हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट फायर। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स और नोट्स करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि हमारे ग्रुप में जितने भी सर ने नोट्स भेजे हैं मैं आपको उनको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आप जितना भी रिटन वर्क है उसको आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके फ़ोन की स्पेस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस की टेंशन मतलब जब सर के नोट्स आते हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी स्पेस की कमी की वजह से वो डाउनलोड नहीं कर पाते होंगे इन नोट्स को। तो अब उनको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी उनको नोट्स बनाने होंगे आप मेरे चैनल पे आइएगा और उसमें सर्च करके आप नोट्स अपने लिख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं नोट्स भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, तो आप पॉज कर करके अपने नोट्स लिख सकते हैं। और कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने प्रैक्टिकली समझ लिया तो आप अपने मन से थ्योरी बना के लिख सकते हैं, जिससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सबसे पहला नोट है जो हमारे सर ने ग्रुप में सेंड किया है। ये नोट्स जो होंगे ये हमारे हाफ ईयरली सिलेबस के बेस पे सर भेज रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है सितंबर में हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उस बेसिस पे ये सबसे पहला नोट है। तो इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक का कंटेंट है। ये क्लास 9th का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे पहला सेशन वर्ड प्रोसेसिंग का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंड द टर्म्स WYSI WYG, वाई इज राइटर कॉल्ड WYSI WYG। WYSI WYG की फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और राइटर इज प्रोग्राम दैट इज सी इन द स्क्रीन डॉक्यूमेंट विद फाइल्स फ्रॉम मेन्यू बार, चूज ऑप्शन न्यू, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट राइटर टू राइट एंड रीड। ये जो यहाँ पे 1 2 3 करके पॉइंट है, ये आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोलने का प्रोसेस बताया गया है। ये हमारा सबसे पहला नोट खत्म होता है यहीं पे। तो बेसिकली इसका मतलब जो राइटर होता है उसके अंदर जो हम डॉक्यूमेंट पे पेज देखते हैं, जो हम देख रहे हैं वही हमारा प्रिंट भी होगा। तो इसी को हम बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब वो स्क्रीन जिसको आप देख रहे हैं सेम 2 कॉपी आपका प्रिंट होके भी आएगा, तो वो स्क्रीन हमारी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट कहलाएगी। ये हमारा सेकेंड नोट है, व्हाट इज वर्ड रैप। In writer, when a word doesn't fit in a line, it automatically jumps to the next line beginning of the text area. This automatic process to go in next line is called word wrap. यहाँ पे सर ने एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लाइन टू अनदर लाइन इज कॉल्ड वर्ड रैपिंग। तो आप देख सकते हैं वर्ड के बाद जो रैपिंग है, ये रैपिंग वर्ड ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन पे आ गया, तो इस प्रोसेस को ही हम वर्ड रैपिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये नोट उतारना है तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नोट हमारा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वर्क स्पेस। तो इसका आंसर है, द वर्क एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट राइट स्पेस इज कॉल्ड वर्क स्पेस। यहाँ पे सर ने शो करने की कोशिश की है कि टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे स्टैंडर्ड बार एंड स्टैंडर्ड बार के नीचे फॉर्मेटिंग बार, इसके नीचे जो एरिया होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया जिसे बोलते हैं हम लोग, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया है जहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ, ये जो भी लिखा है मैंने, इसी को हम वर्क स्पेस कहते हैं, जहाँ पे हम टेक्स्ट राइट करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नोट की तरफ। ये हमारा फोर्थ नोट है, व्हाट आर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। द कैरेक्टर्स विच कैन बी यूज फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन इन डॉक्यूमेंट बट दे कैन नॉट बी प्रिंट इन द टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे सर ने एग्जाम्पल दिए हैं, स्पेस बार, टैब, कैप लॉक, कंट्रोल, ऑल्टर, बैक स्पेस, डिलीट, एंटर एंड और भी होते हैं। तो ये सारे हमारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स में आते हैं। तो ये हमारे स्पेसिफिक वर्क के लिए, एक्शन के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये जब हम किसी राइटर वर्ड प्रोसेसर में
एंटर दबाते हैं तो एंटर नहीं लिखता, वो एक एक्शन होता है, वो लाइन को चेंज कर देता है, लाइन एंड होके नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, लेकिन वहाँ पे एंटर नहीं लिखता है। तो ऐसे ही बटन्स को हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। ये हमारा 5th नोट है, डिफाइन मार्जिन। तो इसका आंसर है मार्जिन्स इन OOP और MS वर्ड। OOP भी एक वर्ड प्रोसेसर होता है, एक सॉफ्टवेयर है, और MS वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड कॉमनली यूज होता है, ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं, लेकिन OOP सब नहीं जानते हैं होता क्या है, लेकिन OOP के बारे में सबको पता नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको इस प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस है ये हमारा टॉप मार्जिन हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस आपको दिख रहा है ये हमारा लेफ्ट मार्जिन है। यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है राइट मार्जिन, और हम बॉटम में जाएंगे तो ये हो गया हमारा बॉटम मार्जिन। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन हम कहते किसे हैं। यहाँ पे हमारे सर ने डेफिनेशन भी लिखी है, द स्पेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट पॉइंट ऑफ एज इज कॉल्ड मार्जिन। सर ने यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट लिखा है, लेकिन हम टॉप एंड बॉटम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन भी होते हैं। ये हमारा 6th नोट है, व्हाट इज मीन बाय इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड द पेज मार्जिन्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। हमारे यहाँ पे 3 टाइप के इंडेंटेशन होते हैं। सो सबसे पहला हमारा पॉजिटिव इंडेंट है, सेकंड नेगेटिव इंडेंट, एंड थर्ड हैंगिंग इंडेंट। तो पॉजिटिव इंडेंट, नेगेटिव इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट के सर ने नीचे शो कर रखा है, लेकिन मैं आपको वर्ड प्रोसेसर में खोल के दिखाता हूँ। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंडेंट, क्योंकि ये मार्जिन के अंदर है, और ये हो गया हमारा नेगेटिव इंडेंट, क्योंकि ये मार्जिन के बाहर जा रहा है। सो पॉजिटिव इंडेंट तो मार्जिन के अंदर रहता है, नेगेटिव इंडेंट मार्जिन के बाहर रहता है, और जो हैंगिंग इंडेंट है, जो मार्जिन के अंदर सबसे फर्स्ट लाइन लिखी गई है, उससे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द और पॉजिटिव का डिस्टेंस कितना है। नीचे अगर हम देखें यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये फर्स्ट लाइन से बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारा हैंगिंग इंडेंट में आ जाएगा। आप चाहें तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है इन तीनों इंडेंट की, आप क्लियरली देख सकते हैं। इनकी अगर आप फुल डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। सो इस 6 नोट के साथ हमारी पूरी वीडियो ख़त्म होती है। हमारे सर डेट वाइज नोट्स लिखवाते हैं, तो ये 8 सितंबर 2020 का नोट्स था, और भी नोट्स सर आगे प्रोवाइड कराएंगे। मैं उनकी वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, तो उनके लिए वेट कीजिए। तक आप इन नोट्स को लिखकर अच्छे से समझ लीजिए। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और आपसे अगर कुछ छूट गया हो तो वीडियो वापस रिपीट करके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।